हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। शुरू से ही मैं ये बात कहते आया हूँ कि रिलीजन इज ओपीएम, रिलीजन वॉज ओपीएम, रिलीजन विल बी ओपीएम। धर्म अफीम है, था और रहेगा। फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि धर्म को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम धर्म को समझेंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इस पूरे लेक्चर में आई एम गोइंग टू व्हाट एक्सप्लेन कुछ अलग ही, कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ। और आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का जो है भूमि पूजन हो चुका है। वो कार्यक्रम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसी वजह से शायद मैं इतने दिन तक 2-4 दिन तक हमने वीडियो जानबूझ के नहीं डाली थी, बिकॉज आई एम वेटिंग ऑफ द 5 अगस्त। मैं 5 अगस्त का वेट कर रहा था ताकि मैं अपने तरीके से, देखो, हम इंडिया की सेकुलर छवि उबी के बारे में बात करने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एंड ये वो जो भी कुछ कहो, ठीक है। मेन मैटर समझना है कि फ्रॉम असर्टिव जय श्री राम, ठीक है, कि जब हम एक असर्टिव जय श्री राम बोलते थे, अब जो है प्राइम मिनिस्टर के जो है स्पीच में एक नया वर्ड आया, जय सिया राम, और वो भी थोड़ा जेंटलर, मतलब जेंटल लैंग्वेज में। तो हम अब उस पूरे ही मैटर को समझते हैं। नारों का बड़ा ही महत्व रहा है, चाहे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, चाहे उससे पहले की बात हो, चाहे अब की बात हो। नारे बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में नारों का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, वही है कि अगर आप नहीं समझते हैं तब तो आप नारों के रोल को नहीं समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपको भी पता है कि भाई एल के आडवाणी ने रथ यात्रा 1990 में निकाली थी, और उस समय उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया था। फिर बाद में इवोक करने के लिए लोगों को, फिर बाद में आज जब भूमि पूजन हो गया तो भूमि पूजन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी, तो उस स्पीच में उन्होंने बोला जय सिया राम, ठीक है ना। तो ये जो जय श्री राम है और ये जय जय सिया राम है। अब जय श्री राम एंड जय सिया राम, इसने बहुत लंबी जो है क्या करी है, दूरी तय की है। तो अब हम इस पूरे ही बातों को और अच्छे तरीके से समझते हैं, बिटवीन मसल्स एंड ग्रेस। देखो, राम राम, जय राम जी की एंड जय सिया राम, ये एक अभिनंदन है हिंदी हार्टलैंड में। जैसा कि हम अभिनंदन करते हैं किसी को, हम तुमसे मिलते तो हम बोलते हैं राम राम, या जय राम जी की, ठीक है ना, जय सिया राम। ये हिंदी हार्टलैंड में ऐसे बोलते हैं। जैसे मथुरा के अगल बगल लोग बोलते हैं राधे राधे। अब मथुरा में कोई किसी से मिल जाएगा तो बोलेगा राधे राधे। अच्छा, अगर हम राम और सीता जी की बात करते हैं, राम जी और सीता जी की बात करते हैं, तो फोटोग्राफ में, ग्रीटिंग में, भजन में, हर जगह जो है हम राम जी को और सीता जी को एक साथ लेके चलते हैं। और शायद इसी वजह से ये वर्ड होता है कि जब हम ये बात बोलते हैं सियापति रामचंद्र, सियापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र, या हम बोलते हैं कि जानकी नाथ। तो ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो इस वर्ड का मतलब है कि भाई राम और जो सीता जी हैं ये इनसेपरेबल हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको ही पता है कि जब तर्क के लोगों ने अपने इंडिया में इन्वेजन किया, तो उस इन्वेजन के बाद क्या हुआ 12th सेंचुरी में, फिर बाद में जब हम आज़ादी की तो लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी ने भी एक आइडल सिंबल उठाया, और वो सिंबल उठाया राम जी का। राम जी का सिंबल क्यों उठाया? ताकि हम इंडिया के लोगों को जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तैयार कर सके, और कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी के वर्ड के लिए उन्होंने राम राज्य वर्ड यूज़ किया। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने ही केवल जो है राम राज्य वर्ड का इस्तेमाल किया। 1920 में अवध में जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी क्या बोलते हैं, बाबा रामचंद्र ने जो है अपने हाथ में जो है तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रामायण को लेके वो लोगों के साथ लोगों से अर्ज करने लगे। उन्होंने कहा कि ये जो सलाम वर्ड है, इस सलाम वर्ड को हटाइए और इसके जगह आप लोग जो है सीताराम बोला करिए। और 1980 में क्या हुआ कि जो सीता जी हैं वो वनवास चली गई, ठीक है, सीता जी वनवास चली गई, और अब जो है वो वर्ड यूज करा जाने लगा जय श्री राम, ठीक है ना। और जय श्री राम मतलब सोचो कि सीता जी एंड राम जी आर डी कपल्ड, अब उनको डी कपल्ड कर दिया गया, ठीक है। सीता जी और राम जी दोनों लोग डी कपल्ड हो गए 1980 में, और एक मस्कुलर असर्टिवनेस को दिखाया गया, एक सिंगुलर शो दिखाया गया, मस्कुलर असर्टिवनेस, जिसमें केवल जो है वो राम जी हैं जो सोल वॉरियर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब
वो राजा नहीं रह गए, अब केवल वो वॉरियर की तरह दिखाई दे रहे हैं। समझ में आई कि नहीं आप पिक्चर में और क्या बोलते हैं नारू में। अब सीता जी जो है वो एग्जाइल हो गई, लेकिन हम फोटोग्राफ में या क्या बोलते हैं ग्रीटिंग्स में या भजन में, इन सब जगहों में सीता जी को कभी भी राम जी से अलग नहीं करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ अ सोल फोटो ऑफ फोटोग्राफ ऑफ रामचंद्र जी, और उनके सामने जो है बेसिकली दीप प्रज्वलन का काम किया जा रहा है। अब में भी शायद ये प्रधानमंत्री जी का ही हाथ है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो 1992 में आपको ये पता है कार सेवक ने, बीएचपी और बजरंग दल और शिवसेना के तमाम लोगों ने मिलके इसके बाद बाबरी मस्जिद को गिराया। और उस समय जो हम नारा दे रहे थे वो नारा क्या था, जय श्री राम। हम उस समय नारा दे रहे थे। तो जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, हम बस ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर किसी के, हम यहाँ पर इंडिया की सेकुलर छवि, संविधान, फलाना ढिकाना, इसकी बात नहीं कर रहे। हम जब बस आपको एक बात बता रहे हैं कि ये जो जय श्री राम है और ये जो जय सिया राम है, जो कल की स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की जय सिया राम की, और जो जय श्री राम का जो नारा दिया गया था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो इसने कितना लंबा डिस्टेंस तय किया, उस लंबे डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। 2015 में जो है कबीर खान ने एक मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था बजरंगी भाईजान। तो नाम से ही आपको क्लियर होता है बजरंगी, ठीक है ना, एंड देन द भाईजान। तो आप समझ ही रहे हैं कि ये दोनों वर्ड किस किस चीज़ों को डिनोट कर रहा है। जिसमें हनुमान जी की जो है रुद्र मतलब एंग्री इमेज को दिखाया गया था, और उस समय जो है जय श्री राम का नारा लगाता था, उस मूवी में नारा लगता था। तो अब ये बात हुआ कि भाई जब कबीर खान से ये पूछा गया कि भाई आपने जय श्री राम वर्ड क्यों यूज़ किया, ये तो एक मस्कुलर असर्टिवनेस को शो कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरा जन्म जो है वो फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, और मैं बड़ा ही हुआ हूँ जय सिया राम सुन के या जय श्री राम सुन के। तो इसमें इसको डिसेप्स करने का, इसको अलग अलग तरीके से देखने का, इसको या अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने का कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से। हमारा तो सिंपल सा है कि भाई हम राम की जो है राम जी को जो है हम बेसिकली जो है जय श्री राम से जो है अभिनंदन कर रहे हैं, और एक पीसफुल अभिनंदन कर रहे हैं। ये हमारे कल्चर में क्या है बेसिकली रूटेड है। तो अच्छा, इन रिसेंट ईयर्स आपने भी बहुत सारे रिसेंट ईयर्स में देखा होगा कि क्या बोलते हैं जैसे मुस्लिम को पकड़ा जाता है तो उनसे बोला जाता है कि आप जो है जय श्री राम का नारा लगाओ, नारा नहीं लगाते हैं तो फिर मारा पीटा जाता है। और ऐसे तमाम आपने पढ़े होंगे। अब इसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स और एकेडमिक्स ने, फिल्म मेकर्स ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा था कि भाई ये जो वर्ड है इस मतलब द टू द नेम ऑफ राम बीइंग डिफाइल्ड इन द मैनर, जो इस तरीके से राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, ये ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल करेंसी आपको पता ही है, लास्ट जून में भी आपने देखा होगा कि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है जब अपोजिशन के लोग खड़े हो रहे थे तो उस समय जो है जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो एक्चुअली में देखो, और सीता पर्सपेक्टिव को भी मेरी बात सुन लो कि सीता पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो आज अभिनंदन से और पावर के कॉरिडोर से, मतलब इस राजनीतिक पावर के कॉरिडोर से और अभिनंदन के दौर से जो है सीता का जो ग्रेस है वो ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ पर जय श्री राम का जो है वो चीज़ें आ गई हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सीता जी हैं वो स्टोरी ऑफ ग्रेस हैं, वो रिसाइलेंस हैं, वो बहुत सारे फोक डांस में, फोक सॉन्ग्स में, भजन में, ट्रेडिशन में उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत के जो है बेसिकली वुमेन के पावर को क्या करती हैं, डिनोट करती हैं। तो एक्चुअली में मेरा ये कहना है कि जिसको मन करे उसको मारो, समझ में आया, जिसको मन करे उसको तुम मारो, ठीक है ना। मान लो कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुसलमान को मारता हूँ, तो मेरा तुम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपना नारा लगाओ, अपना, कि जय विवेक गुरु जी, फिर मारो, ठीक है ना। आप राम के नाम को कभी बदनाम मत करना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करने जा रहे हैं तो ये जो है यहाँ सेकुलर इंडिया की बात नहीं हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ दैट पर्सन। मैं उस भगवान के नाम की बात कर रहा हूँ, उसके नाम को कभी लेके बदनाम ना करना, ठीक है ना। मारना है अपना नाम लो, अपना नाम लेके। एक मुसलमान को भी मेरा मैसेज है कि तुमको अगर हिंदू को मारना है तो तुम उसको मारो, अपना नाम लगाओ, अपना नारा लगाओ, उसके बाद उसको मारो। मुझे किसी को मारना होगा, ठीक है, मैं भी उसको मारूंगा, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग एक्सेप्ट वॉर, कि इस दुनिया में लड़ाई के अलावा कुछ है नहीं। समझ में आएगी नहीं? ये दुनिया जो है
वो वॉर से भरी हुई है। इसलिए ये बात ये मेरा एक मैसेज है इस पूरे इंसिडेंट के बाद, ठीक है ना। तो अब राम जन्मभूमि का जो है भूमि पूजन भी हो चुका है। अब भूमि पूजन होने के बाद जो है अब राम जी का जो मंदिर है वो बहुत ही बड़े लेवल में उसको बनाया जाएगा। और एक जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने लेक्चर दिया, तो अब मेरे ख्याल से कल को ये न्यूज़ में कहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये कहीं नहीं न्यूज़ में आना चाहिए या कहीं ऐसा नहीं आना चाहिए आपके साथ कि नहीं आप जा रहे हैं किसी से लड़ाई कर रहे हैं, अब मान लीजिए वो मुस्लिम कम्युनिटी के यहाँ आप उसको मार रहे हैं तो आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्योंकि अब फाइनली जो है वो मंदिर बनेगा, ठीक है ना। मतलब बनेगा, वहीं बनाएंगे नहीं, वहीं पे बन भी रहा है और बनने की तैयारी भी, उसका जो फाउंडेशन है वो रख दिया गया है। तो अब राम को बदनाम करने का मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास अधिकार है, क्योंकि अभी तक बहुत लंबी जर्नी राम ने तय की है, ठीक है ना। बहुत लंबी जर्नी राम ने तय की है। और कृपा करके मेरा भी आपसे निवेदन है कि सीता जी के साथ उनकी पिक्चर डालिए, ठीक है ना, क्योंकि इनसेपरेबल है। यू डोंट डी कपल। अगर आप डी कपल उनको कर रहे हैं, कभी आप सीता जी को राम जी से अलग कर रहे हैं या राम जी को सीता जी से अलग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरु जी, बाय।